ये जोक है, जोकरों की सरकार है। सबसे बड़ा जोकर तो हमारा प्रधानमंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, उसको जेल में डालो। सिर्फ इस्तीफा नहीं, इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान बैठा है। तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो रिजाइन कर देना चाहिए। पहले जैसे सरकारों में होता था कि मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद इस्तीफा देते थे, उसी प्रकार से इनको भी जो है ना अनुसरण पिछली सरकारों का करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। भाई साहब, अब कोर्ट से तो हमारा विश्वास उठ गया है। लोग बोलते हैं ऑनरेबल, मेरी इच्छा नहीं उनको ऑनरेबल कहने की भी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हमारे हक में नहीं है। वो सत्ता के साथ में वो परीक्षा में जब चर्चा करते हैं तो परीक्षा की लीकेज में भी चर्चा करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश पटेल है। आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है दोबारा से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा। तो आपको लगता है कि देश भर से जो छात्रों को बुलाया गया था, पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा छात्र आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, छात्र ज़्यादा तो हो चुके हैं, लेकिन नंबर्स मेरे लिए मायने नहीं रखता। कोई तो लड़ रहा है और कोई तो आवाज़ उठा रहा है। 10-12 साल से सारे डरे हुए थे। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो डरी हुई थी। तो इन बच्चों को अभी प्रोटेस्ट करने की नौबत आ गई है। तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ममता जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, अलग अलग राज्यों से नेता लोग हो, पता नहीं इनके मुंह पे ताला क्यों है। हमारी अगर हक की लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे तो हम तो बीजेपी को अब वोट देना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो फंसाए गए 12 साल से। 12 साल से हर मंत्रालय में घोटाले हैं, हर मंत्रालय की बर्बाद हो चुका है। सबको सिस्टम सड़ा के रखी है। तो हमको बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम किसको दें? ये तो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ये आंदोलन कर रहे हैं। इनको लगेगा हम बीजेपी से रूठ के आपको वोट देंगे, ऐसा नहीं। उनको रास्ते में आना पड़ेगा, लेकिन वो रास्ते पे नहीं आए तो कम से कम अभिजीत दीपके ने शुरुआत किया और बच्चों ने उन्हें बड़ी तादाद में सपोर्ट किया और ये आंदोलन अब बन गया। अच्छा, जिस तरह की घटना हमें देखने को मिली जयपुर में अभिजीत दीपके जी के साथ, तो आपको लगता है कि जो घटना उनके साथ हुई उसने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया या फिर कमज़ोर करने का काम किया? उनका ख्याल था कमज़ोर करेंगे। मुझे पता है कि नेताओं के भी लाफे बीफे मारे गए हैं, लेकिन ये जो तमाचा मारा है ना, ये अभिजीत दीपके नीट पेपर लीक या और पेपर लीक के लिए हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है। अरे कि वो अमेरिका से बोस्टन में पढ़ रहा था, यहाँ पे आके हमारा प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारी लड़ाई, हम बुज़ुर्गों की लड़ाई वो बच्चा लड़ रहा है। तो जो तमाचा मारा है ना, इन विद्यार्थियों पे मारा है, तो वो इससे हम उसके लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर तमाचा नहीं मारता तो मैं सिर्फ दो प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ, पूना में और दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे उस तमाचे का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। बच्चे पे तमाचे मारोगे तो बुजुर्ग भी तुम्हारे साथ में आएंगे। अच्छा, युवाओं के साथ जो नीट परीक्षा लीक हुई, जो ये सिस्टम आप बता रहे हैं कि जिस तरह से करप्ट हो रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे कि टेलीग्राम को बैन कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? ये जोक है, जोकरों की सरकार है। सबसे बड़ा जोकर तो हमारा प्रधानमंत्री है। अरे यार, चाइना को बैन करने के लिए, चाइना के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए आप 2-4 ऐप बैन कर लेते हो। हाँ, अगर ये नीट के लिए अगर आप बैन करने से, टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? अरे आप खुद निकम्मे हो। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, उसको जेल में डालो। सिर्फ इस्तीफा नहीं, इस्तीफा से कुछ नहीं होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान बैठा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, धर्मेंद्र प्रधान पे एफआईआर दर्ज हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसके बाद में जो अभी डायरेक्टर जनरल है एनटीए का, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, तो हमको न्याय मिलेगा, वरना ये न्याय नहीं है। अच्छा, टेलीग्राम को लेकर जिस तरीके का विवाद हो रहा है पूरे देश में, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया है और जो बैन लगा है उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपना समर्थन दिया है। तो क्या आप तब भी इस बात को गलत कहेंगे कि टेलीग्राम बैन का कदम सरकार ने गलत उठाया? भाई साहब, अब कोर्ट से तो हमारा विश्वास उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी लोग बोलते हैं ऑनरेबल, मेरी इच्छा नहीं उनको ऑनरेबल कहने की भी। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हमारे हक में नहीं है। वो सत्ता के साथ में, हाई कोर्ट भी हमारे साथ में नहीं, सत्ता के साथ में। इनकी जितने भी, अब बताओ ना, बच्चों की आवाज़ सुन रहे हैं क्या नहीं है?
अरे इन्होंने सुओ मोटो लेना चाहिए था ना इनके लिए, हमें प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के भी मुख्य जज अगर इन्होंने भी सुओ मोटो लेके अगर कार्रवाई शुरू कर दी होती, हमें धूप में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे इन बच्चों के माता पिता डरते हैं, चाहे वो अभिजीत के हो या इन बच्चों के हो। मुझे इतना मुंबई से 33 घंटा बस में सफ़र करके नहीं आना पड़ता धूप में। ये कोर्ट से हमारा विश्वास उड़ चुका है, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा ऐसा हमको नहीं लगता। अरे यहाँ पे बेटियाँ के ऊपर रेप होने के बाद में बेटियों के परिजनों पे अब केस हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे मंदिर लूटे जा रहे हैं, कोर्ट क्या कर रही है? सारे के सारे नाम ये लोग के लोग आ रहे हैं। कोर्ट से मेरा विश्वास उड़ चुका है। अब आखिरी उम्मीद है, रास्ते पे आओ या मरो। तो मैं इसके लिए आया हूँ। अगर एक आधी लाठी इन बच्चों पे गिरी तो हम बुजुर्ग हमने जी लिया, हम अपने ऊपर ले लेंगे ना, इनको जिंदा रखेंगे हम लोग। सर आपसे मेरा सवाल है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ये मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया गया है या कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है कि ये जो देश में करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इसमें सरकार को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए और हाई लेवल पे करनी चाहिए। ये नहीं कि लोअर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उनको सस्पेंड कर दो, तो उससे जो है ना बच्चों के भविष्य को सुधारने की बात नहीं है ये। क्योंकि देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य के सवाल है कि पिछली 8-10 साल में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, तो उसकी तरफ जो है ना सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में अभी देखो ना 13-14 बच्चों ने जो है ना आत्महत्या कर ली, तो उस बात को भी ध्यान में रख के बच्चों को और ये सरकार को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हाई लेवल पे फिक्स करनी चाहिए, ना कि जो है ना लोअर लेवल पे। और इसमें जो पहले जैसे सरकारों में होता था कि मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद इस्तीफा देते थे, उसी प्रकार से इनको भी जो है ना अनुसरण पिछली सरकारों का करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सर देखा जा रहा है यहाँ पे कि लोग राघव चड्ढा का नाम ले रहे हैं। राघव चड्ढा जो बीते कुछ महीनों में एक यूथ का आइकन बन गए थे और कहते थे कि यूथ की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इधर वो नीट के एग्ज़ाम के बाद से लगातार चुप हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? राघव चड्ढा तो पहले आम आदमी पार्टी के टिकट से वो थे, MP थे उसमें राज्यसभा में, और उसके बाद में वो उन्होंने खुद जो है ना BJP ज्वाइन कर ली, तो उनका उस पर कैसे जो है ना आदमी कोई भरोसा कर सकता है कि राघव चड्ढा इस मूवमेंट को कोई गति देंगे? देखो राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन नैतिकता भी कोई बड़ी चीज़ होती है। नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है और उससे इंसान का सम्मान बढ़ता है। BJP में जाने के बाद में आदमी की अपनी नहीं चलती, ऊपर से आदेश होता है कि आपको रिजाइन करना है या नहीं करना है, आपको क्या करना क्या नहीं करना है, ये ऊपर से आदेश होता है। तो जिस राघव चड्ढा ने अपने लाखों वोटर्स के साथ में एकदम अनैतिक व्यवहार किया है, उनको धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसे आदमी पर मैं तो भरोसा नहीं कर सकता। उसे कम से कम नैतिकता का एक एग्जाम्पल देना चाहिए था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ और नैतिक भी हूँ, नैतिक रूप से मजबूत हूँ। चाहे उसका राजनीतिक कैरियर बेशक खराब हो जाता, लेकिन उसको हर हाल में BJP जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको वोट जो दी थी वो BJP के खिलाफ आम आदमी पार्टी को दी थी। तो उस नैतिकता को उसे बचाना चाहिए था। ऐसे आदमी भरोसे के लायक नहीं है, कब किसकी पीठ में छुरा भोंक दें कोई पता नहीं।